हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेवर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार डीएलएड का एग्जाम मार्च 2023 में होना है और इसके लिए हम लोग डेली रात्रि 8 बजे क्लासेस देख रहे हैं। और आप सभी कैंड से मेरा एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लासेस होते रहे बिहार डीएलएड के लिए, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 5-6 दिन से मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम कैंडिडेट यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। हालांकि लाइव पहले से ज़्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं, 10 से 12 कैंडिडेट अभी प्रीमियम होता है, लाइव हो रहा है तो देख रहे हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम 400 से 500 कैंडिडेट अगर वीडियो को नहीं देखते हैं 24 घंटा में भी या फिर 1-2 दिन में भी, तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्लास रेगुलर आगे भी चलता रहे। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें। मेरे बहुत कहने के बाद भी बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि अपना स्कोर जो है शेयर नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपना स्कोर शेयर करें कि आखिरकार आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन मेंशन किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेंशन किया गया है 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है और ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से वो भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो कि 300 कैच पकड़ने वाले प्रथम है। ठीक है, ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना या फिर सौरव गांगुली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार भी आप छाट सकते हैं या फिर इसको आप याद भी कर सकते हैं। जो कि 300 कैच पकड़ने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो है MS धोनी, जिनका पूरा नाम है महेंद्र सिंह धोनी। आप सभी इनके बारे में जरूर जानते होंगे। इन्हीं के कप्तानी में भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, जो कि आप सभी के को याद होना चाहिए। साथ ही कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित कि महेंद्र सिंह धोनी ने कब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। तो 15 अगस्त 2020 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। ठीक है, तो इस डेट को बिल्कुल याद रखिएगा, कम से कम ईयर तो जरूर याद रखें कि 2020 में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना संन्यास लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, ये आपको बताना है। अभी होली आने ही वाली है तो यहाँ पर उसी से संबंधित एक क्वेश्चन भी डाल दिया गया, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए वाराणसी, अयोध्या, द्वारिका या फिर बरसाना या फिर नंदगांव। ठीक है, तो जो आपको लठमार होली है ये आपको बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है इनमें से कौन सा पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, ये आपको बताना है। यानी कि आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा पानी के साथ अपक्रिया करता है या फिर प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि तांबा, चांदी, सीसा या फिर कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। आप ऑप्शन के अनुसार भी इसको छाट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैल्शियम का आपको परमाणु संख्या प्राप्त होना चाहिए। इसका संकेत होता है Ca और इसका परमाणु संख्या होता है कितना, 20। ठीक है, परमाणु संख्या कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी बिल्कुल याद रखिएगा। साथ ही आपको कैल्शियम से संबंधित एक बात और याद रखना है कि जो दूध में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपको कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम सबसे अधिक दूध में पाया जाता है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि मेंशन किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है। यानी कि जो राजीव खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है गीता सेठी, विश्वनाथ आनंद या फिर विराट कोहली या फिर अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा कौन थे, आप सभी कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए कि जो अभिनव बिंद्रा हैं इन्होंने 2008 के ओलंपिक खेल में जो कि बीजिंग में हुआ था, इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर एक गोल्ड मेडल जीते थे। किस
खेल में जीते थे, तो ये जो है शूटिंग में जीते थे, जो कि आप सभी कैंडिडेट को अभिनव बिंद्रा के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो विश्वनाथ आनंद है, एक किस खेल से संबंधित है, तो ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी है जो कि बहुत ही फेमस है। विराट कोहली और गीता शेट्टी के बारे में मालूम होना चाहिए। गीता शेट्टी जो है एक बिलियर्ड प्लेयर है, साथ ही जो ये आपको विराट कोहली है एक क्रिकेटर है, आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, इनमें से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नई है, ये आपको बताना है। यानी कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें कौन सी नदी है जो कि सिंधु नदी की उपनदी नई है। रवि, चिनाब, झेलम या फिर गंगा। तो देखिए जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, रवि, झेलम और चिनाब, ये सिंधु नदी की उपनदी है, लेकिन जो गंगा है ये आपको सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी के कुछ और नदी का नाम बताता हूँ, जैसे कि झेलम, रवि, चिनाब तो हो ही गया, साथ ही ब्यास और सतलज जो है ये भी आपको सिंधु नदी की उपनदी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखिएगा। साथ ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कमेंट देखने को मिलते रहते हैं कि सर हम बिहार डीएलएड के लिए कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें, कौन से बुक से आप पढ़ाते हैं, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इस बुक पे आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी। ठीक है, इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसिस क्रांति के आदर्श से प्रेरित था, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया, टीपू सुल्तान, अरविंद घोष, एनी बेसेंट या फिर बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, तो जो ये फ्रांसिस क्रांति से प्रेरित है वो थे टीपू सुल्तान। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि टीपू सुल्तान के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होना चाहिए कि जो टीपू सुल्तान थे कहाँ के राजा थे, श्रीरंगपट्टनम के राजा थे, और इनके बारे में आपको बुक में बहुत सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहता है, तो आपको ये भी बात याद होना चाहिए। साथ ही आपको बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में आपको याद होना चाहिए कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, जो कि इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च क्या है? उच्च न्यायालय, ग्राम पंचायत, जिला न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो उच्चतम न्यायालय है ये आपको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, आप वीडियो के नीचे एक कमेंट करके बताइए कि जो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की जिक्र किया गया है। फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, हवा महल कौन से शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो हवा महल है ये आपको जयपुर में स्थित है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाता है कि हवा महल जो है जयपुर में जरूर स्थित है, लेकिन आप हमें ये बताइए इसका निर्माण किसने करवाया था या फिर कब इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो 1799 ईस्वी में इसका निर्माण राजपूत महाराज सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जो कि आप सभी कैंडिडेट को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो सबसे अधिक तन्य धातु है वो सोना है, इसके बाद चांदी है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में सोना दिया गया है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सोना हो जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे ऑप्शन में सोना नहीं दिया गया था, चांदी दिया होता तो चांदी भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, और सोना और चांदी दोनों दिया जाए तो फिर आपको सोना पर ही क्लिक करना होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं, यानी कि आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए भोटिया, शेरपा, गद्दी, चरवाहे या फिर गुज्जर बकरवाल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुज्जर बकरवाल, जो कि जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्री कौन है जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था, यानी कौन से वो
अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ये आपको सिंपली बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, अमृत सेन या फिर अभिजीत विनायक बनर्जी। तो 1998 ईस्वी में अमृत सेन को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको याद ये भी होना चाहिए कि जो अमृत सेन है इन्हें 1999 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि ये दोनों बातें पूछा जाता है। ठीक है, 1998 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1999 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो जो छोटे छिद्र होते हैं उसे हम लोग रंध्र कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और रंध्र और वाष्पीकरण के बारे में या फिर वाष्पोत्सर्जन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद यानी कि धारा के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। हालांकि ये धारा हटा दिया गया है, ऐसा अनुच्छेद विशेष दर्जा आपको 370 हटा दिया गया है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा ये 370 हो जाएगा। इसी अनुच्छेद के अनुसार इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि अभी हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर दे तो अवशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है, लेकिन जो इसमें थोड़ा घुमाया गया है उसको लेकर आपको लग रहा होगा कि थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डायलिसिस। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर बड़ा कर दिया गया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। जो रक्त का शोधन किया जाता है उस कार्य को क्या कहते हैं, सिर्फ इतना ही बताना था, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा इतना बड़ा कर दिया गया है, इससे आपको लग रहा होगा कि थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, गांधी इर्विन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपको गांधी इर्विन समझौता है ये सविनय आज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो गांधी इर्विन समझौता हुआ था ये कब हुआ था, ये 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। ये जो आंदोलन होते हैं या फिर रोलेक्टेड भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे करके जो आंदोलन है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। अध्ययन से संबंधित भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, बायोलॉजी, पैथोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर वायरोलॉजी। तो विषाणुओं को अध्ययन को हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, पूंजी उत्पादन के दौरान विदित कच्चे माल और खर्चों को संवर्धित करता है, कौन करता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कार्यशील। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये थोड़ा आपको टेढ़ा मेढ़ा लगता है, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जो कि क्वेश्चन मेंशन किया गया है, लक्षद्वीप एवं आइलैंड किस महासागर में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपको लक्षद्वीप और आइलैंड है ये आपको अरब सागर में स्थित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकारी रसीदें जो कि विमोचन योग्य रेडी विमल नहीं है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से है। देखिए इकोनॉमिक्स वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, या फिर इसमें लैंग्वेज ऐसा दे दिया जाता है जो कि हमारे समझ में नहीं आता है, या फिर आपको थोड़ा अटपटा लगता है। तो आप अर्थशास्त्र को यानी कि इकोनॉमिक्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि इसका सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया है कि सरकारी रसीदें जो कि विमोचन योग्य रिडीमेबल नहीं है, कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन राजस्व रसीदें। ठीक है, जो कि यहाँ से सी में ऑप्शन में दिया गया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है,
प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है, वो कौन मिट्टी है ये आपको बताना है। यानी कि मिट्टी का नाम आपको सिंपली बताना है। वो जो मिट्टी है वो होती है शुष्क मिट्टी, ठीक है। जो शुष्क मिट्टी होती है ये आपको प्रकृति में रेतीली और गुणों में लवणीय होती है। अब देखिए मिट्टी के बारे में आपको याद होना चाहिए कि लेटराइट मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, किसमें क्या पाया जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारतीय संविधान का नागरिकत्व धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये आपको बताना है। तो जो आपको नागरिकत्व का धारा लिया गया है या फिर स्रोत लिया गया है वो आप यूके से लिया गया है, ठीक है। जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जो कि लंदन को हम लोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की आत्मकथा किसकी है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो कि बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जो कि ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हट के है, लेकिन आपको इसका आंसर बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म लेने वाले कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन देखिए कजरी, तेज गीत, वसंत गीत या फिर कव्वाली। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कव्वाली, ठीक है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे 20 से 25 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम बिहार डीएलएड के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। और मैं बता दूं कि आज के क्वेश्चन थोड़ा आपको हार्ड लग सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डाले थे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको हार्ड भी लग सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ी डेली रात्रि 8 बजे और हमारे वीडियो को जो भी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा बच्चे देखें, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक है। बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, आपका एडमिशन एक दिन जरूर होगा। साथ ही आप प्रैक्टिस के रूप में हमारा चैनल के माध्यम से वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए वाय फ्रेंड, जय हिंद।